बच्चे लास्ट वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख रहे थे क्या, बीटा ऑक्सीडेशन देख रहे थे। आज हम देखने वाले हैं अल्फ़ा ऑक्सीडेशन बीटा। इसीलिए लास्ट में हमने जो बात की थी सेकंड प्रोसेस नंबर सेकंड, ठीक है ना। लास्ट में हम लोगों ने बात की थी बीटा की। बीटा ऑक्सीडेशन बीटा क्यों बुलाते हैं? यहाँ पे एक साथ क्या होते हैं, एक साथ 2 कार्बन रिमूव, क्या होता है, एक साथ 2 कार्बन परमाणु हट जाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, अल्फ़ा ऑक्सीडेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फ़ा ऑक्सीकरण, ठीक है ना। अल्फ़ा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन किसने खोजा था? न्यूटन ने खोजा था 1905 में खोजा था, ठीक है ना। अल्फ़ा ऑक्सीकरण की खोज की थी पीके स्टम्प ने। किसने की थी? पीके स्टम्प ने की थी। वो कहाँ पे होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा था। ये कहाँ पे हो रहा है? ब्रेन सेल्स में हो रहा है, और कुछ प्लांट सेल्स में हो रहा है, और कुछ टिश्यूज़ में हो रहा है, ठीक है ना। वो कहाँ पे हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, ठीक है ना। इसीलिए उच्च ऊर्जा की प्राप्ति हो रही थी हमें। इसीलिए क्या हो रही थी? हमें उच्च ऊर्जा की प्राप्ति हो रही थी। तो इसके लिए बोला जा सकता है खोज। बोले खोज किसने की थी? पी के स्टम्प ने। पी के स्टम्प ने, ठीक है ना। इसकी क्या की? खोज की। होगा कहाँ पे? आकार कहाँ पे होगा? ब्रेन सेल्स, ठीक है ना। सम टिश्यूज एंड प्लांट सेल, पादप कोशिकाओं में, ठीक है ना। कहाँ पे हो सकता है? कहाँ पे हो सकता है? ब्रेन सेल्स में हो सकता था, कुछ ऊतकों में हो सकता था, और प्लांट सेल्स में हो सकता था, ठीक है ना। अब होगा क्या है इसमें? जितने भी हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है ना, उनके जो ऑक्सीकरण होता है वो किस प्रकार से होता है? अल्फा ऑक्सीकरण से होता है। जहाँ पे क्या होता है? OH समूह से क्या कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ पाया जाता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह है हाइड्रोक्सी वसा अम्लों के ऑक्सीकरण में उपयोगी है, ठीक है ना। अब हमें क्या करानी है? इसकी क्रिया किसकी उपस्थिति में? जो भी फैटी एसिड होता है उसकी क्रिया हम लोग कराते हैं पेरोक्सिडेज एंजाइम की उपस्थिति, मतलब H2O2 की उपस्थिति में कराते हैं। इससे क्या हो जाता है? जो भी वसा अम्ल होता है उसका डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब उसमें से CO2 का अणु हट जाता है। CO2 का अणु क्या होता है? हट जाता है। तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं हम, CH2COOH। ये क्या हो जाए? फैटी एसिड, वसा अम्ल। ये क्या हो जाएगा? फैटी एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग ये कह देते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है हम लोग यहाँ से हटाए थे। किसकी प्रेजेंस में हटाएंगे? प्लस H2O2, मतलब पेरोक्सिडेज एंजाइम की उपस्थिति में। पेरोक्सिडेज एंजाइम, ठीक है ना। पेरोक्सिडेज एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे तो CH2 और यहाँ पे हमने ऊपर बोला हाइड्रोक्सी, तो क्या बन जाएगा आपका? प्लस CHO बन जाएगा। किसकी फॉर्म में आ जाएगा? CHO, एल्डो ग्रुप के फॉर्म में आ जाएगा CHO। प्लस साथ में उत्पाद के रूप में आपके बनेंगे H2O2। हमेशा किसका काम करता है? किसी भी चीज़ को डिकार्बोक्सिलेशन का काम करता है। तो CO2 बन जाएगा, कुछ मात्रा में O2 बन जाएगी, और साथ में क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा आपके पास? H2O बन जाएगा। अभी जो पूरा का पूरा ये फैटी एसिड या हाइड्रोक्सी फैटी एसिड बना है, हाइड्रोक्सी फैटी एसिड, ठीक है ना। हाइड्रोक्सी फैटी एसिड बना है। इस पर क्या करेंगे हम? एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस की क्रिया करेंगे। किसकी क्रिया करेंगे? एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस की क्रिया करेंगे, जो इसको इस प्रकार से कह सकते हैं हम CH2CHO, ठीक है ना। फैटी
फैटी एसिड, कौन सा, हाइड्रोक्सी, कौन सा, हाइड्रोक्सी फैटी एसिड, ठीक है ना। इस पे किसकी क्रिया कराई थी हमने, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, किसकी क्रिया कराई है हमने, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजन, जिससे क्या होगा, यहाँ से कार्बन वो हाइड्रोजन परमाणु है डिहाइड्रो, मतलब H का रिमूव होगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, अलग होगा, NAD, ठीक है ना, NAD, यहाँ से निकल के आ जाएगा आपके पास NADH2, क्या निकल के आ जाएगा, NADH2, जिससे क्या बनेगा, RCH2 COOH, क्या निकल के आएगा यहाँ पे, COOH, और ये उत्पाद है, ये क्या करेगा, यहाँ से ऊर्जा की प्राप्ति करेगा, ठीक है ना। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस पे क्या चलेगा, वापस से क्या होता है, पुनः पेरोक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा, यहाँ से क्रिया करेगा और ये रिएक्शन वापस से चलती रहेगी, ये रिएक्शन क्या चलती रहेगी, वापस से चलती रहेगी। तो इस प्रकार से आपका अल्फा ऑक्सीडेशन होता है। हमने क्या कहा है अल्फा ऑक्सीडेशन में, अल्फा ऑक्सीडेशन में हमने कहा है कि इसकी खोज किसने की थी, एक साइंटिस्ट थे पीके स्टम्प, कौन थे, पीके स्टम्प ने इसकी खोज की। ये कहाँ पे मिल रही थी, ब्रेन सेल में, कुछ टिश्यूज़ में मिल सकती है, ऊतकों में मिल सकती है, और साथ ही साथ कहाँ मिल रही थी, ये प्लांट सेल्स में मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है, प्लांट सेल्स में मिल रही है, ठीक है ना। अब हमने बोला है ये सारी जगह मिल तो गई, लेकिन अब ये काम कहाँ करे, किस फैटी एसिड के अणु पर, ये वसा अम्ल के अणु पर ये कार्य करे। तो कोई भी ऐसा वसा अणु जिस पर क्या पाया जाए, हाइड्रोक्सी तत्व पाया जाए या हाइड्रोक्सी कार्बन परमाणु पाया जाए, उस पर ये क्या करेगी, क्रिया करेगी, ठीक है ना, उस पर क्या करेगी, क्रिया करेगी। उस पर क्रिया करने का ये कार्य करेगी। तो हमने यहाँ एक फैटी एसिड का तत्व ले लिया, RCH2 CH2 CH2 COOH, RCH2 CH2 CH2 COOH। इस पर हमने पेरोक्सीडेज एंजाइम की क्रिया कराई है। पेरोक्सीडेज के लिए आपको पता होना चाहिए, ये करता है एक साथ जल के अणु को किसी भी जगह से हटाने का कार्य करता है। क्या करता है, जल के अणु को हटाने का कार्य करता है, जो कि हमने ऊपर देखा है यहाँ पे, ठीक है ना। इससे जल का अणु हटेगा, उससे क्या होगा, यहाँ पे कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तथा ऑक्सीजन का निर्माण होगा। ऑक्सीजन का निर्माण हो जाएगा। अभी तत्व जो टूटेगा, फैटी एसिड तत्व टूटकर किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोक्सी फैटी एसिड में, हाइड्रोक्सिल फैटी एसिड में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। RCH2 CH2 COCHO, ठीक है ना, CHO। तो इस तत्व को हमने बोला हाइड्रोक्सिल फैटी एसिड। अभी हाइड्रोक्सिल फैटी एसिड जो है, इस पे क्या होगी, एल्डिहाइड, क्योंकि ये CHO ग्रुप क्या है, एल्डो ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है ना। इस पे क्या कराई है हमने, किसकी क्रिया कराई है, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की क्रिया कराई है। डिहाइड्रोजनेज के लिए आपको पता है क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु को हटाने का कार्य करता है, हाइड्रोजन परमाणु को हटाने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन परमाणु हटेंगे उन्हें कौन ग्रहण कर लेगा, NAD ग्रहण कर लेगा, और NAD ग्रहण करके क्या बन जाएगा, NADH2 बन जाएगा, जो कि क्या करेगा, ऊर्जा का उत्पादन करेगा, जो कि क्या निर्माण करेगा, ऊर्जा का उत्पादन करेगा। अभी जो तत्व बन के आया है आपके पास, हाइड्रोक्सिल फैटी एसिड, हाइड्रोक्सिल यौगिक बन के आया है, ठीक है ना। फैटी एसिड का जो तत्व बन के आया है आपके पास, इस पे क्या होगी, वापस से ये तत्व ठीक इसी प्रकार से है, ये इस प्रकार वाले तत्व के जहाँ से हमने प्रारंभ किया था, इसमें से, इस तत्व में से एक कार्बन परमाणु क्या हो गया, यहाँ से हट चुका है। एक कार्बन मतलब पहले कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। यहाँ से एक कार्बन परमाणु यहाँ से हट चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का ऑक्सीजन कहलाया अल्फा ऑक्सीकरण, ठीक है ना। इस प्रकार का ऑक्सीकरण क्या कहलाया, अल्फा ऑक्सीकरण। अब ये फैटी एसिड का जो तत्व बना है, इस पर क्या होगा, पुनः वापस से क्या होगी, पेरोक्सीडेज एंजाइम की क्रिया हो, वापस से पूरा प्रोसेस चले, और यहाँ से वापस से जो तत्व बन के आएगा वो बनेगा RCH2 COOH बनेगा। तो यहाँ से इस प्रकार से CH2 अणु भी रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता रहेगा, पूरी साइकिल चलती रहेगी और ऊर्जा का उत्पादन होता रहेगा।
साइकिल चलती रहेगी और ऊर्जा का उत्पादन होता रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका क्या है, अल्फा ऑक्सीडेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, अल्फा ऑक्सीडेशन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। फिर बात आती है बायोसिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, बायोसिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का जैव संश्लेषण, जैव संश्लेषण, बायोसिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है ना। ये हम लोगों का आज का टॉपिक है। अब ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, हमने देखा था कोई भी तत्व जो कि किससे बना हुआ हो, 3 कार्बन परमाणुओं से बना हुआ, जो कि हमने मुख्य रूप से देखा वसाम्ल भी होते हैं, वो किससे बने होते हैं, 3 के रूप में पाया जाए, या ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या होते हैं, ये कह सकते हैं हम, एक फैट का जो मॉलिक्यूल होता है, एक फैट का जो मॉलिक्यूल होता है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड बोल सकते थे। इसे हम लोग क्या बोल सकते थे, ट्राइग्लिसराइड बोल सकते थे, ठीक है ना। हमने ये बोला था यहाँ पे 3 फैटी एसिड जुड़ते हैं, 3 क्या जुड़ते हैं, फैटी एसिड जुड़ते हैं, उनके साथ में क्या जुड़ता है, हमेशा एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल जुड़ता है, तब क्या बनता है, एक फैट का मॉलिक्यूल बनता है। और ये फैट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड बोल सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड इसलिए बोला है, 3 क्या है इसमें, फैटी एसिड तत्व है, 3 क्या है इसमें, फैटी एसिड तत्व है, इसीलिए क्या बोला है इसमें, ट्राई शब्द। ग्लिसराइड वर्ड कहाँ से आया है, ग्लिसरॉल से आया है। ग्लिसराइड वर्ड कहाँ से है, ग्लिसरॉल से आया है। तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या था, ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण, की मतलब ट्राइग्लिसराइड जो हैं ये बनते कैसे हैं, ट्राइग्लिसराइड का निर्माण किस प्रकार से हो, ठीक है ना। ट्राइग्लिसराइड का निर्माण किस प्रकार से हो, हमने देखा इनमें बंध कौन सा पाया जाता है, वसा के तत्वों में पाया जाता है बंध फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बंध पाया जाता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है ना। अब वसा का निर्माण कहाँ पे हो, या ट्राइग्लिसराइड का निर्माण कहाँ पे हो, ठीक है ना। इसका निर्माण होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, आंत्र म्यूकोसा में। इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है, ठीक है ना, इंटेस्टाइन पाई होती है इस प्रकार से, ठीक है ना। जो इसकी इंटरनल लेयर होती है, इस पर क्या होता है, म्यूकोसा का या चिकने पदार्थ का, म्यूकस का क्या होता है, सेक्रेशन होता है। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। दूसरा होता है एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है फीमेल की अगर बात की जाती है, मेमरी ग्लैंड्स में, स्तन कोशिकाओं में, ठीक है ना। नेक्स्ट बात की जाती है तो किडनी की, किडनी में। और कोलेस्ट्रॉल की जब भी बात की जाती है, हमने पढ़ा था विभिन्न प्रकार के, हमने वसा पढ़े थे, वसा जिसमें कोलेस्ट्रॉल आता है। कोलेस्ट्रॉल का हमेशा जमाव कहाँ पे होता है, निर्माण कहाँ पे होता है, हार्ट में। कहाँ पे होता है, हार्ट में होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्राइग्लिसराइड या फैट के अणु का निर्माण, फैट के तत्वों, फैट के अणु का निर्माण कहाँ पे होगा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में हो। कहाँ पे हो, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में हो, एडिपोस टिश्यू में हो सकता है, मेमरी ग्लैंड्स में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, और साथ ही साथ कहाँ पे हो सकता था, हार्ट पे, हार्ट में हो सकता था। कहाँ पे, हार्ट में हो सकता था, ठीक है ना। अब अगर बात की जाए ये कह सकते हैं हम लोग ट्राइग्लिसराइड के मध्य, ट्राई के मध्य एस्टर बॉन्ड, एस्टर बंधन
पाया जाता है। कौन सा बंधन पाया जाता है? एस्टर बंधन पाया जाता है, ठीक है ना, जिससे क्या होते हैं आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं। किस में जुड़े हुए पाए जाते हैं। अब हमको मान लो ये चालू करना है, तो इसको चालू करने के लिए करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे भी थोड़ी सी कुछ मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ का विघटन होता है, ठीक है ना, तो क्या होती है? ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ऊर्जा बनती है हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन कुछ भी चीज़ का अगर निर्माण करना है तो हमको क्या करेगा? उसको बनाने के लिए हमको करनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। तो इस क्रिया में भी क्या होगा? ऊर्जा की खपत होगी, ठीक है ना, एटीपी कंजप्शन होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।